सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उपहार है। गांधीनगर में योग बोर्ड चेयरमैन शीशपाल जी ने कहा कि योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। पीएम मोदी के प्रयासों से योग आज जन जन तक पहुंचा है, तो आइए योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। आज हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आए हैं। आज हमारे साथ योग बोर्ड के चेयरमैन शीशपाल जी हैं और योग के बारे में इनसे आज बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। जी अनिल जी, पहला तो आपका स्वागत है कि आप दिल्ली से विशेष रूप से यहाँ पे आए हैं। आपने योग की बात की। मित्रों, योग हमारा है। भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को कोई सबसे बड़ी भेंट है तो वो है योग। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयत्न से आज पूरी दुनिया में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये सब हम भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है। मित्रों, योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योग इज़ नॉट एक्सरसाइज। योग एक जीवन पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक आध्यात्मिक पद्धति है। योग हमें स्वयं से भी जोड़ती है और योग हमें भगवान से भी जोड़ता है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि योग, आयुर्वेद और ध्यान के सहारे 200 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीते थे। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति हैरान है, दुखी है, परेशान है। वो योग से विमुक्त हो गया। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि ये हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि योगी थे। हम सबको भी योग से जुड़ना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी योग को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारी गुजरात राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी पण योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये योग बोर्ड काम कर रहा है। मित्रों, योग हमें स्वास्थ्य देता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य देता है। योग हमें पारिवारिक स्वास्थ्य देता है। योग हमें निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाता है। योग हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ जोड़ता है। योग हमें पावर, पॉजिटिविटी और पीस के साथ जोड़ता है। मित्रों, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये मानव जीवन दुर्लभ है, ये अनमोल है। सच में इस जीवन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप योग जरूर करें, योग जरूर सीखें। योग से रोग, क्रोध, नशा और गरीबी का नाश होता है। योग करने से अज्ञान, आलस, अहंकार और निराशा का नाश होता है। मित्रों, योग तुम्हें मानव से महामानव बनाता है। तो योग की बहुत बड़ी महिमा है। योग एक कल्पवृक्ष है। योग की शरण में आओगे तो सब कुछ पाओगे। आपको भौतिकता के शिखर पर जाना है तो आपको योग करना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिकता के शिखर पर जाना है तो आपको योग करना पड़ेगा। आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो आप योग करेंगे तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आपको अच्छा व्यापारी बनना है तो योग करेंगे तो आप अपना टर्नओवर बड़ा करना पाएंगे। मित्रों, आप अपना ही नहीं, पूरे समाज, देश और मानवता का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों और बहनों का आह्वान करना चाहूँगा कि ये हमारा एक अनमोल रत्न है योग। ये एक जड़ी बूटी है जिससे सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो आओ हम सब मिलकर योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। योग, मित्रों, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री योग को प्रमोट कर रहे हैं, गुजरात राज्य सरकार में भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हर गांव में, हर सोसाइटी में योग क्लास चलाना। तो हम योग ट्रेनर भी तैयार कर रहे हैं और योग ट्रेनर अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में सुबह शाम को क्लास चलाएंगे तो हम उन्हें सैलरी भी देते हैं, हम उन्हें मानद वेतन भी देते हैं। योग ट्रेनरों को तैयार करने के लिए हम योग कोच तैयार करते हैं, योग कोच। तो गुजरात में हमारे पास 500 योग कोच हैं, 5000 हमारे योग वर्ग चल रहे हैं। हमारा प्लान है कि आने वाले 3 साल में 50,000 योग वर्ग हम गुजरात में चलाएंगे। हम गुजरात में योगा स्टूडियो भी खोल रहे हैं। हम गुजरात में योग की नर्सरी भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर जिले में हम 100 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें योगासन सिखाएंगे, जिससे वो गोल्ड मेडल भी जीत के आएंगे। तो योग को एक विषय के रूप में दाखिल करने के लिए भी गुजरात सरकार उस पर काम करने जा रही है। थोड़े दिनों बाद योग एक विषय के रूप में भी आएगा। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा काम होगा। हमारा यही मकसद है कि गुजरात को पूरा योग कराते हुए पूरा देश और पूरी दुनिया को योग से जोड़ेंगे, जिससे सारे लोग निरोगी बनेंगे, आरोग्य का बजट कम होगा, क्राइम कम होगा, हॉस्पिटलों में भीड़ कम होगी, जेलों में भीड़ कम होगी, पुलिस स्टेशनों में भीड़ कम होगी,
अदालतों के ऊपर प्रेशर कम होगा, व्यक्ति के जीवन में आनंद आएगा। अगर जो व्यक्ति नियमित योग करेगा फिर वो बीमार नहीं हो सकता, फिर उसके घर में झगड़ा नहीं हो सकता, फिर वो नशा नहीं कर सकता, फिर वो चरित्रहीनता नहीं कर सकता, फिर वो चोरी और बेईमानी नहीं कर सकता, फिर वो किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो मित्रों, योग बहुत बड़ी शक्ति है, योग बहुत बड़ा कल्पवृक्ष है। तो हम सबको योग करना चाहिए, योग की शक्ति को समझना चाहिए।